लाइक आवर वर्क स्पेस, जो अपन को बताता है कि अपन को इस पे वर्क करना है, अपन को कैसे एसेस करनी है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज। तो बेसिकली यही रीजन था अपन ने टर्मिनल को डाउनलोड करा था और टर्मिनल को एसेस करा था SSH के थ्रू। आई होप मोस्ट ऑफ को प्रॉब्लम आई होगी फर्स्ट डे टर्मिनल को एसेस करने में, तो उसके लिए हमने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दिया था, तो पुटी और पुटी जन उसमें बता दिया था। आई होप कि आप लोग उसके गो थ्रू हो रहे हो और आपको टर्मिनल एसेस करना आ गया है। बट अगर नहीं आया है तो विंडोज 10 जो यूजर है जिनके पास में विंडोज 10 है, तो उनके लिए एक और इजी वे में आज हम बताने वाले हैं कि आप टर्मिनल को कैसे एसेस कर सकते हो। थ्रू पावर शेल भी अपन टर्मिनल को एसेस कर सकते हो। उसके लिए अपन को पुटी और पुटी जैन का सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो वो सिर्फ विंडोज 10 यूजर के लिए है। विंडोज 7 और विंडोज 8.1 वाले यूजर में वो SSH की कमांड अपने पास में अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए आपको पुटी ही यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारी यूट्यूब वाली वीडियो पर जाके वापस देख सकते हो कि क्या चीज़ें क्या नहीं है। तो आई थिंक ऐड हो चुके हैं मोस्ट ऑफ बच्चे। तो अपन आज का पावर शेल वाला पहले कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं कि पावर शेल के थ्रू अपन कैसे लॉग इन कर सकते हैं और टर्मिनल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट भूपेश अग्रवाल तो कि वो शो करे कि पावर शेल के थ्रू अपन कैसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। Hello guys, now I show you। जैसे कि अपन ने कल अपना AWS इंस्टेंस जो ये अपन ने कल अपने इंस्टेंस बनाए थे यहाँ पर बूट कैंप के लिए अपन ने अपनी बूट कैंप की जो, तो मैं यहाँ से इसकी IP ले रहा हूँ और अब देन ये अपनी IP मिल चुकी है अपन को, और अपन को यहाँ पे पावर शेल का यूज करना है, जो कि आप देख पा रहे हैं विंडोज पावर शेल, इसका मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। और आपकी जो PEM फाइल्स थी जो कल आपने नेट के थ्रू डाउनलोड की थी, अपन अपने यहाँ पे वो फाइल भी यूज आएगी जो मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड बूट कैंप, ये मैं कॉपी पेस्ट करके स्क्रीन पे ला चुका हूँ। ये रही आपकी बूट कैंप वाली फाइल। नाउ वी स्टार्ट टर्मिनल। नाउ अपन CD करके डेस्कटॉप पे जाएंगे। नाउ ls, नाउ आप देख पा रहे हैं bootcamp.pem फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट है। नाउ अपन यहाँ से एक सिंपल सी कमांड है SSH की, SSH-i, अब फाइल का नेम bootcamp.pem स्पेस ec2-user@ और अपनी IP जो अपन ने अभी कॉपी की थी AWS के इंस्टेंस की वो। नाउ प्रेस हिट एंटर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपका EC2 इंस्टेंस ओपन हो चुका है। देन कंट्रोल L। हाँ कंटिन्यू कार्तिक करने वाले हैं। कार्तिक। हाँ, तो जैसे कि आपने देख लिया, अब अपन पावर शेल के थ्रू बहुत इजी वे में टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हैं, बट ये सिर्फ रिक्वायरमेंट कहाँ पे होगी, आपके विंडोज 10 के ऊपर। आप दूसरे विंडोज के लिए आपको पुटी और पुटी जहनी एक्सेस करना पड़ेगा, तो आपको सीखना पड़ेगा। अब जैसे कि आज का टॉपिक पहले डिस्कस करते हैं कि आज अपन करने क्या वाले। तो आज का अपना मेन टॉपिक है फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट। तो फाइल और डायरेक्टरी, अब जैसे आप मोस्टली आई थिंक सब विंडोज यूजर है, तो सबको एकदम से टर्मिनल पे आना और थोड़ा सा हैक्टिक पड़ेगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो अपन उसको इजी वे में क्रिएट करने के लिए अपन विंडोज को कंपेयर करके बताते हैं कि कैसे होता है और क्या होता है। जैसे कि आपने विंडोज में देख रखा है बहुत सारी फाइल्स होती है, बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे लिनक्स में फाइल और डायरेक्टरी मैनेजमेंट अपन पढ़ेंगे। फोल्डर और डायरेक्टरी इज द सेम थिंग। विंडोज में अपन फोल्डर नेम यूज करते हैं और लिनक्स में अपन डायरेक्टरी यूज करते हैं, तो दे बोथ आर द सेम थिंग्स, फाइल्स और डायरेक्टरी। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहले अपन डेस्कटॉप पे जाते हैं। कि डेस्कटॉप पे गए अपन, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे जैसे आप देख रहे हो आपके पास में बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर है, तो आप ओनली डबल क्लिक करके उसको ओपन कर देते हो। जैसे आप AWS को ओपन कर रहे हो तो आप डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाता है वो, बट आपको ये नहीं पता कि पीछे बैकग्राउंड में क्या कमांड चल रही है। आपने डबल क्लिक करा, वो ओपन हो गया, बट बैकग्राउंड में तो कोई कमांड चल रही होगी ना। हाउ यू कैन एक्सेस दी OS सर्विसेज,
आप ओएस सर्विसेज एसेस कर रहे हो तो उसके पीछे कमांड होती है। तो अपना बेसिक पर्पस यही है इस ट्रेनिंग में कि अपन उन कमांड को सीखे कि वो कमांड कैसे होती है, क्या रन होती है, तो ये आपको किस चीज में हेल्प करेगी। आप फ्यूचर में कुछ चीज डेवलप करना चाहते हो या आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो उसमें आपको बैकग्राउंड डिटेल आनी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जब भी आप कमांड लिख पाओगे, जब भी आप प्रोग्राम बना पाओगे कोई भी चीज को। तो जैसे कि आपने डबल क्लिक करा, फोल्डर ओपन हो गया, तो उसके पीछे की कमांड क्या है, वो सारी चीजें आज अपन सीखेंगे कि फाइल कैसे क्रिएट होती है। जैसे विंडोज में तो अपन राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट कर देते हैं, न्यू करके क्रिएट, तो वो बहुत इजी वे है। अपन सीखेंगे कि फाइल कैसे क्रिएट होती है और कैसे डिलीट करते हैं और क्या चीजें होती है। तो अपन अपने टर्मिनल पे आते हैं वापस, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें होती है। तो जैसे कि अपन टर्मिनल पे आ गए, अपन आज सबसे पहली कमांड अपन सीख रहे हैं कि अपन अपनी लिस्ट करते हैं कि अपने सिस्टम के ऊपर कितनी फाइल्स है और कितनी डायरेक्टरीज मेरे अभी तक अवेलेबल है। तो उसके लिए अपने पास में कमांड होता है ls। ls करके जब अपन एंटर प्रेस करेंगे तो अपने पास में कुछ भी नहीं आया है, मतलब इसका अंदर अभी अपने यूजर के पास कोई भी ना फाइल है ना रिकॉर्ड डायरेक्टरीज है, सॉरी, ना अपने पास में अभी ना कोई फाइल है ना कोई डायरेक्टरी है। तो लेट्स क्रिएट दी वन, अपन एक फाइल क्रिएट करके देखते हैं। तो फाइल क्रिएट करने के लिए भी कमांड होती है। तो वो कमांड है अपने पास में टच, TOUCH, टच स्पेस और आपके फाइल का नेम, जो भी आपका फाइल हो, a.txt, प्रेस एंटर। नाउ यू विल सी के आपके पास में कुछ भी नहीं आया और वापस कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। तो अपन देखते हैं अपनी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। तो उसके लिए वापस कमांड होता है ls अपन ने दिखा दिया। ls देखते ही आप देख रहे हो टर्मिनल के ऊपर आपके पास में a.txt आ गई है। इसका मतलब है कि आपकी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये क्रिएट हो गई तो अपन ने देख लिया कि भाई टच कमांड से फाइल क्रिएट हो जाती है, बट ओनली फाइल क्रिएशन इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको उसको एडिट भी करना होगा, आपको उसमें मॉडिफिकेशन भी करना होगा। तो वो सारी चीजें भी आज अपन इसमें सीखेंगे कि कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे इस फाइल को अपन रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कमांड सीखी ls क्या करता है, सिर्फ लिस्ट और डायरेक्टरी करता है कि मतलब कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स अपने पास में है। टच कमांड अपन ने सीखी, टच कमांड क्या करता है, फाइल को क्रिएट करता है। अब अपन अनदर वे देखते हैं कि फाइल को अपन और कैसे वे में क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने पास में कमांड होता है cat स्पेस ग्रेटर देन का साइन एंड देन फाइल नेम b.txt, प्रेस एंटर। एज यू सी के अपने पास में अब ये वापस जो EC2 यूजर करके जैसे कमांड प्रॉम्प्ट आ रहा था वो अपने पास में नहीं आ रहा है, अपने पास में ब्लैंक कर्सर आ रहा है। मतलब ये अपने से कुछ चीज मांग रहा है, अपन को कोई चीज यहाँ पे एंटर करनी है। मतलब फाइल में अपन कंटेंट भी डाल रहे हैं, जैसे मैंने डाला हाय SNT क्लब, हेलो, समथिंग, कुछ भी जो आपका मन हो आप वो डाल सकते हो। एंड यू हैव टू स्टॉप इट, तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल डी प्रेस करके आप वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे। अब पहले अपन ये चीज सीखते हैं, ये जो आपको कर्सर दिख रहा है यहाँ पे ब्लिंकिंग, उसके आगे आपको ये लाइन दिख रही है EC2 यूजर @IP, आपकी अलग होगी बिकॉज आपकी IP अलग है, समथिंग अलग है, तो आपके ये लाइन अलग आएगी, बट ये दिख रहा है। तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपको क्या बता रहा है, ये चीज आपको बता रही है कि आप उसको कमांड दो। ये कमांड प्रॉम्प्ट इसलिए बोलते हैं कि आप वो आपसे चीज मांग रहा है कि आपको उसको कमांड दो एटलीस्ट। तो जैसे कि अपन ने कैट करके उसमें कंटेंट डाल दिया है, तो अब अपन एक बार वापस अपनी फाइल देख लेते हैं कि अपनी b.txt क्रिएट हुई है या नहीं हुई है। ls, तो अपन देख रहे हैं कि a.txt भी क्रिएट हो गई है मेरी और b.txt भी क्रिएट हो गई है। बट अपन ने डिफरेंस देखा कि अगर मैंने टच कमांड से मैंने फाइल बनाई है तो मेरी सिर्फ फाइल क्रिएट हुई है, उसमें मैंने कंटेंट नहीं डाला है। बट जब मैंने कैट कमांड के थ्रू बनाया है तो उसमें मैंने कंटेंट भी डाला है। अब मेरे को उसको कंटेंट को देखना है कि मैं कंटेंट भी तो देखना चाहता हूँ ना फाइल का, मैं कंटेंट को कैसे देखूँ। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सी कमांड है, कैट स्पेस और फाइल नेम b.txt। तो एज यू सी के अपन ने जो जो कंटेंट वहां पे लिखा था हाय हेलो SNT क्लब, वो अपने पास में विजिबल हो गया है। तो अपन ने सीखा कि कैट से कैसे फाइल में अपन डेटा डालते हैं और कैसे करते हैं। अब और आपके सॉफ्टवेयर का नेम यम इंस्टॉल और सॉफ्टवेयर का नेम लाइक विम। हाँ, अब इसमें क्या एरर आया है, दिस कमांड हैज टू बी रन अंडर द रूट यूजर। अब जैसे कि आप विंडोज में देखते हो कि आप एडमिन यूजर होने चाहिए या आपके पास में प्रिविलेज होनी चाहिए। आप कोई भी चीज डाउनलोड करने के लिए, आपको कोई भी चीज इंस्टॉल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज तो होनी चाहिए ना।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के लिए बात कर रहा है। रूट यूजर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर होता है लिनक्स के अंदर, और अभी अपन कौन से यूजर पे है, EC2 यूजर पे। तो अपने पास में रूट प्रिविलेजेस नहीं है, तो अपन क्या नहीं कर सकते, कोई भी कमांड इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो उसको लिए अपन को किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, रूट यूजर के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट वाज सो सिंपल। अपन को सिर्फ कमांड लिखनी है sudo -i, प्रेस एंटर। आप देख रहे हो कि जैसे कि आप किस पे आ गए, रूट पे आ गए। पहले आप किस यूजर पे थे, EC2 यूजर पे, आप किस पे आ गए, रूट यूजर पे आ गए। तो अपन ने कुछ भी कोई मैजिक क्रिएशन नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा, अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्रिविलेज के लिए अपन ने किस पे आए हैं, अपन रूट पे आए। अब अपन वही कमांड चलाएंगे, yum install vim। अब ये अपनी कंप्लीट हो गई है। तो अपन देख रहे हैं कि अपने पास में विम पूरा डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। तो मतलब अपन ने देखा एक सिंपल कमांड से अपन ने क्या करा है, विम को सारा इंस्टॉल कर दिया। और इसमें इंस्टॉल के टाइम पे वो आपसे यस और नो पूछता है कि इज दिस ओके, आप इंस्टॉल करना चाहते हो इसे या नहीं करना चाहते हो। तो आपने क्या करा, प्रेस वाई करा, इसका मतलब आप इंस्टॉल करना चाहते हो और वो इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन किस पे, रूट यूजर पे। बट अपन को किस में यूजर में अपन ने क्रिएट करी थी फाइल्स और सारी चीजें, अपन ने EC2 यूजर पे करी थी। तो EC2 यूजर पे करी थी, तो अपन अब रूट का अकाउंट हो गया, अपना एडमिनिस्ट्रेटर वर्क हो गया। तो अपन इसको लॉग आउट कर लेते हैं। तो लॉग आउट के लिए सिंपल कमांड है लॉग आउट। तो लॉग आउट करके आप देखते हैं जैसे अपन EC2 यूजर पे आ गए। अब अपन एक बार वापस देखते हैं मेरी फाइल और कोई डिलीट तो नहीं हुई, मैं दूसरे यूजर में गया तो कहीं मेरी फाइल डिलीट तो नहीं हो गई। तो उसके लिए अपन वापस कमांड करके देखते हैं ls। तो अपनी फाइल अभी भी उधर सेव है। अब अपन ने देखा था कि a.txt में अपन ने कोई भी कंटेंट नहीं डाला था। तो अब तो अपने पास एडिटर भी आ गया है विम। तो अपन एडिटर के थ्रू क्या करेंगे, उसको एडिट करेंगे। तो अपन एडिटर सीखेंगे आज अभी। तो अपन लिखेंगे विम a.txt। तो आप देख रहे हैं जैसे आपके पास में स्क्रीन आ गई है। तो ये आपके पास में एक तरह से फाइल ओपन हो गई है। आपको जो लिखना हो इस फाइल में, जो प्रोग्राम बनाना हो समथिंग, तो उसका एक्सटेंशन उस हिसाब से, बाकी आप जो चाहे वो लिख सकते हो। जैसे अपन ये लिखते हैं हाय हेलो SNT क्लब या 11 डेज बूट कैंप, आपको जो भी हो आप लिख सकते हो। अब लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है, अगर आपको लिखना है तो आपको उस मोड पे भी तो आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको आई प्रेस करना पड़ेगा। आई प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे इंसर्ट दिखेगा। इंसर्ट मतलब वो बोल रहा है कि अब आप इंसर्ट कर सकते हो। विदाउट आई प्रेस करने के से पहले आप नहीं कर सकते उसमें कुछ भी। जैसे SNT क्लब डाला। अब अपन को इसको सेव करना है। अब अपन ने फाइल क्रिएट कर ली, अपन ने इंसर्ट कर लिया। अब अपन को इसको सेव करना है। तो इसको सेव करने के लिए भी अपने पास में कमांड होती है। अपन जो एस्केप कैरेक्टर है, एस्केप की है अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में, उसको प्रेस करेंगे सबसे पहले। तो जैसे कि अपन ने देखा, उसको प्रेस करते ही अपना इंसर्ट हट गया। मतलब अपन किस में चले गए, कंट्रोल वाले सिस्टम पे चले गए। अब अपन अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि अपन को क्या करना है, इसको सेव करना है, एग्जिट करना है, या अपन को क्या करना है। तो सेव और एग्जिट करने के लिए अपने पास में कमांड होती है :WQ। आपको टाइप करना है :WQ। :WQ क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके सेव हो जाएगी फाइल और एग्जिट हो जाएगी। तो जैसे ही आपने :WQ करके एंटर करा, तो आप देख रहे हैं कि आप बाहर आ गए वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब अपन देखते हैं कि उसके अंदर कंटेंट है कि नहीं है। तो कंटेंट के लिए मैंने अभी आपको कमांड बताई थी, सिंपल क्या है, गेट और उसके बाद में उस फाइल का नेम। तो अपन ने गेट स्पेस a.txt एंटर करते ही अपन देखेंगे कि अपने पास में वही कंटेंट आ गया। अपन ने यही कंटेंट वहां डाला था, हाय हेलो SNT क्लब। तो अभी तक अपन ने देख लिया अपन फाइल को क्रिएट कैसे करना है, और फाइल को एडिट कैसे करना है। अब अपन विम में बहुत सारी अदर चीजें भी होती है, लाइक कि आपको कॉपी करना हो तो उसके लिए भी कमांड से, अगर आपको पेस्ट करना हो समथिंग को करना हो, तो अपन एक बार वो चीज सीख के एक बार विम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक बार हम वापस ओपन करेंगे विम एडिटर, विम स्पेस a.txt। तो जैसे कि अपन 4-5 लाइन लिख देते हैं, जिससे अपन को पता रहे कि अपन जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2-3 लाइन और लिख देके जाएगी 11 डेज बूट कैंप या समथिंग कुछ भी।
एसकेटी कॉलेज, देन ओके। अब अपन को कोई चीज, कोई लाइन कॉपी करनी है, लाइक मेरे को एसएनटी क्लब वाली लाइन कॉपी करनी है और उसको कहाँ लाना है, मेरे को नीचे पेस्ट करना है। तो कॉपी करने के लिए मतलब मेरे को कंट्रोल मोड पे जाना पड़ेगा। कंट्रोल मोड के लिए मैंने अभी क्या बताया था, ईएस की दबानी है, तो एस्केप की दबाएंगे अपन और उस लाइन पे अपन को अपने उस कर्सर को लेके जाएंगे और उस कर्सर पे ले जाने के बाद अपन प्रेस करेंगे डबल वाई। डबल वाई क्या होती है, डबल वाई कॉपी करने के लिए काम आती है किसी भी लाइन को। डबल वाई करके अपन ने कॉपी करा और अपन को जहां पे भी पेस्ट करना उसको, तो वहां अपन कर्सर लाके क्या करेंगे, अपन पी कमांड दबाएंगे, पी प्रेस करेंगे, पी दबाते क्या हो गया, आप देख रहे हो कि पेस्ट हो गया। तो ये तो क्या हो गया, सिंपल कॉपी और पेस्ट। अब आपको करना है, जैसे आपको कोई चीज कट करनी है, लाइक आपको बूट कैम्प कट करना है, तो सबसे पहले आपको कर्सर उस लाइन पे लेके जाना पड़ेगा और कट करने के लिए आपके पास में कमांड होती है डीडी। डीडी कमांड करके देख रहे हो कि आपका बूट कैम्प हट चुका है। अब आपको उसको जहां पेस्ट करना हो, जैसे आपका एसएनटी क्लब के नीचे पेस्ट करना है, तो आप कर्सर वहां लेके आओ और पी दबा दो सिंपल। तो आप देख रहे हो कि कहाँ आ गया, बूट कैम्प मेरा यहाँ पे पेस्ट हो गया सिंपल। तो ये चीज अपन ने सीखी कि कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो पहले तो एक बार मैसेज कर दिया, कमेंट कर दे कि यहाँ तक कोई डाउट हो। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो इसको अपन सेव कर देते हैं फाइल को। फाइल को सेव करने के लिए एस्केप की और कॉलन WQ। वन मिनट प्लीज। आई होप आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन स्क्रीन। प्रेजेंटेशन स्क्रीन इज विजिबल। कोई मेरे को एक बार मैसेज करके बता दे कि प्रेजेंटेशन स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। ओके, वो नेटवर्क इशू आ गया था, डजंट प्रॉब्लम। तो अभी तक अपन ने देखा कि अभी अपन ने सेव कर लिया और एग्जिट कर लिया, अपन ने ये सारी चीजें अपन ने कर ली है। अब अपन देखते हैं कि मेरे को उस फाइल में मैंने एडिट सीख लिया, क्रिएट सीख लिया, अब मेरे को उस फाइल को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए भी पास अपने पास में कमांड होती है और कमांड बहुत सिंपल है, सिर्फ RM करके आपको सिर्फ फाइल का नेम देना है। RM स्पेस, और जैसे आप a.txt आप डिलीट कर रहे हो, txt डिलीट कर रहे हो, तो ये आपकी फाइल आप एलएस करके देख सकते हो कि ये कमांड डिलीट हुई है या ये फाइल डिलीट हुई है या नहीं हुई है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये फाइल क्या हो गई, आपकी डिलीट हो गई। पहले a.txt भी शो हो रहा था आपको ऊपर, अब a.txt शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो RM कमांड से वो फाइल डिलीट हो गई है। तो अपनी एक तरह से देखा जाए तो फाइल क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ये सब कंप्लीट हो गया। अब अपन एक बार शिफ्ट करते हैं डायरेक्टरी के ऊपर। अब अपन डायरेक्टरी समझेंगे। तो डायरेक्टरी मैंने आपको पहले ही बताया कि डायरेक्टरी क्या होता है, जैसे विंडोज में फोल्डर होता है वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टरीज होती है। तो अपन सबसे पहले डायरेक्टरीज क्रिएट करना सीखते हैं। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए भी सिंपल कमांड होती है mkdir। mkdir क्या शो कर रहा है, मेक डायरेक्टरी। आपको जो डायरेक्टरी क्रिएट करनी है उसका नेम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो आप स्पेस देके उसका नेम प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको उसका क्या नेम देना है। mkdir इसको मेक डायरेक्टरी, देन स्पेस, और आप जैसे कोई भी नेम दे दो, बूट कैम्प दे दीजिए, जैसे mkdir स्पेस बूट कैम्प। अब आप एलएस करके देखेंगे तो आपको एक मैजिक सा दिखेगा, देखना। हाँ, तो आप जैसे देख रहे हो कि b.txt आपके कौन से कलर में शो हो रहा है, व्हाइट कलर में शो हो रहा है, बट जो बूट कैम्प है वो कौन से कलर में शो हो रहा है, ब्लू कलर में शो हो रहा है। डिफरेंस क्या है, मतलब ये डिफरेंस आपको ये शो कर रहा है कि b.txt जो है मेरी वो क्या है, फाइल है, एक तरह से फाइल है, और बूट कैम्प क्या है, बूट कैम्प मेरा एक तरह से फोल्डर है।
तो ये आपको कलर से भी करके बताता है कि डिस्क्रिमिनेट के क्या चीज क्या है और क्या चीज क्या है। अगर अपन ऐसा देखें, अपन को क्या दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन में अपन को बूट कैंप और BTXT दिख रहा है। अगर अपन को इसको लिस्ट में निकालना है, मतलब कि मेरी क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन भी लेनी है, तो उसके लिए अपने पास में अदर ऑप्शंस होते हैं। तो उसके लिए अपन ऑप्शंस लिखेंगे जैसे ls-l। ls इज फॉर लिस्ट डायरेक्टरीज और -l इज फॉर लॉन्ग लिस्ट। मतलब तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको ये सारी रिक्वायरमेंट बता रहा है, सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि कब आपने क्रिएट करी है, कौन से यूजर से क्रिएट करी है, समथिंग वो। तो ये भी टॉपिक हम बाद में लेंगे, बस आपको इतना पता रहा था कि लॉन्ग डायरेक्टरी करते हो तो आपको पता लग जाता है कि क्या चीज। तो अब अपन ने सीख लिया है कि डायरेक्टरी को क्रिएट कैसे करना है। अब अपन डायरेक्टरी में फाइल बनाना सीखते हैं कि अब डायरेक्टरी में जाना कैसे है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अभी अपन कौन से पाथ पे, जस्ट लाइक कि आप विंडोज पे होते हो, तो विंडोज पे आप सी पे गए, बट आपको फोल्डर खोलने के लिए उस पर क्लिक करना पड़ता है, मतलब आपको उस पाथ पे जाना होता है। तो वैसे ही अपन को भी अगर मेरे को बूट कैंप में कोई चीज क्रिएट करनी है या कोई चीज करनी है, तो अपन को बूट कैंप के अंदर, फोल्डर के अंदर और डायरेक्टरी के अंदर अपन को जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अभी अपन वर्किंग क्या कर रहे हैं, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। तो अपन उसके लिए कमांड होता है मेरे पास pwd। pwd इज फॉर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आपने जैसे देखा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी क्या है, home/ac2 यूजर। बट मेरे को वर्क किसमें करना है, बूट कैंप पे वर्क करना है। तो मैं क्या जाऊंगा, बूट कैंप पे जाऊंगा। तो बूट कैंप पे जाने के लिए सिंपल सी कमांड होती है cd। cd इज फॉर चेंज डायरेक्टरी, मतलब आपको दूसरे स्पेस पे जाना है और बूट कैंप। एंटर। अब आप वापस अगर pwd करके देखते हो, pwd कि आपकी अब वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी, तो अब आप वर्किंग डायरेक्टरी देख रहे हो तो आपके पास में क्या आ गई, बूट कैंप भी आ गई है। तो अब इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर अपन फाइल क्रिएशन देखते हैं कि फाइल को कैसे क्रिएट करना है और कैसे एडिट करना है। तो फाइल क्रिएशन का तो वो ही रहेगा जो भी आपकी फाइल क्रिएशन का है, टच कमांड। तो आप सिंपल टच कमांड से कर दीजिए, टच स्पेस a.txt। तो अब अपन वापस ls करके देखेंगे कि मेरे बूट कैंप के अंदर वो फाइल बनी है या नहीं बनी है। तो आपने ls करके देखा है, तो ls करते ही आपके पास में a.txt फाइल आ गई है। तो ऐसे ही आप फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टरी के अंदर आप और डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हो, या आप डाउनलोड कर सकते हो, या जो भी आप डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो, आप बहुत सारी चीजें डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हो। तो ये चीज अपन ने, अब एक बार अपन वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कुछ भी ना हो। अपन ने सबसे पहले फाइल क्रिएशन देखा कि फाइल को कैसे क्रिएट करना है, फिर उसको मॉडिफिकेशन देखा कि आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो या आप उसको कैसे एडिट कर सकते हो। उसके लिए अपन ने एडिटर देखा है, विम एडिटर। विम एडिटर में अपन ने कमांड देखी, कट कॉपी पेस्ट आप कैसे कर सकते हो। उसके बाद अपन ने फाइल को रिमूव करना सीखा कि फाइल को मेरे को रिमूव करना है, तो फाइल को रिमूव कैसे करना है। उसके बाद अपन ने डायरेक्टरी बनाना सीख लिया कि डायरेक्टरी कैसे बन सकती है, वो डायरेक्टरी अपन ने बना दी। अब अपन सीखते हैं कि अगर मेरे को इस डायरेक्टरी को डिलीट करना है, कि आपको पूरी डायरेक्टरी को डिलीट करना है या क्या करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए अपन पहले जो अपने पास में a.txt है, अपन इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अपन को फाइल डिलीट करना आ गया या नहीं आया है। तो अपन फाइल डिलीट करने के लिए वापस सिंपल सा ऑप्शन है rm स्पेस a.txt। अब अपन प्रीवियस वाले पाथ पे जाएंगे, अपना जो इसका पेरेंट यूजर, पेरेंट फोल्डर है लाइक EC2 यूजर, उस वाले पाथ पे जाके फिर इस डायरेक्टरी को अपन रिमूव करेंगे। बिकॉज क्या, अगर अपन डायरेक्टरी के अंदर वर्क कर रहे हैं तो उस डायरेक्टरी के अंदर वर्क करते करते अपन उस डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते, इसलिए अपन को उस डायरेक्टरी से पहले बाहर जाना पड़ेगा, उसके बाद अपन उस डायरेक्टरी को डिलीट कर पाएंगे। तो अपन उसके लिए कमांड लिखेंगे cd स्पेस डॉट डॉट। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से बूट कैंप हट चुका है अपने पास में। तो बूट कैंप हट गया मतलब इन द सेंस कि आपके पास में आप दूसरे फोल्डर में आ गए हो, आप बूट कैंप फोल्डर से रिमूव हो गए हो। अब आपको बूट कैंप फोल्डर को रिमूव करना है, डायरेक्टरी को रिमूव करना है, तो उसके लिए आपके पास में सिंपल कमांड होती है rmdir और बूट कैंप। अब आप ls करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बूट कैंप आपकी डायरेक्टरी वहां पे है ही नहीं, b.txt ओनली। आपको इन सब चीजों को अभी एकदम हैंड टू हैंड करने की कोई लोड नहीं है, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड हो जाएगी, सारा रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे प्रोवाइड हो जाएगा।
तो अभी आप सिर्फ सीखने का कंसेप्ट रखें कि आपको कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। तो अब जैसे अपन ने डायरेक्टरी कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया, फाइल कंसेप्ट अपना क्लियर हो गया, तो अब आगे का जो भी टास्क है या समथिंग है वो रोहित अग्रवाल आपको बता देंगे। ओके। हाँ, जब तक रोहित अग्रवाल आ रहा है, जब तक अपन देखते हैं कि अपन ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कैसे अपन यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आज अपन सिर्फ टर्मिनल के थ्रू एसेस कर रहे थे, तो ओएस में अपन यूजर इंटरफेस आई थिंक सबको पता होगा कि मोबाइल में यूजर इंटरफेस होता है, लैपटॉप सब में यूजर इंटरफेस, तो सबको पता होगा कि यूजर इंटरफेस होता क्या है। तो अपन अगर अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को अपन को एसेस करना है, तो अपने पास में दो वेज होते हैं, एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक होता है कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जैसे कि आप अपना डेस्कटॉप देखते थे, एटलीस्ट मैं आपको एक बार डेस्कटॉप बताता हूँ अपना, कि डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे जाइए एक बार। तो जैसे कि आप डेस्कटॉप पे है, तो ये जो भी आपको फाइल फोल्डर एक तरफ से ग्राफिकली दिख रहा है, तो ये यूजर इंटरफेस कौन सा होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और जो अपना टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल कौन सा होता है, कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब जिसके अंदर आपको कमांड लिखनी पड़ती है। तो आप ओएस सर्विसेज को दो ही तरह से यूज कर सकते हो, या तो ग्राफिकली या कमांड लाइन। बेसिकली प्रोग्रामर, अगर आपको आईटी इंडस्ट्री का सोच रहे हो या समथिंग सोच रहे हो, तो बेसिकली कमांड लाइन पे ही वर्क होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स ही यूज होता है उसके ऊपर। इसलिए ये ट्रेनिंग लिनक्स के लिए रख रखी है कि जिससे आप फैमिलियर हो पाओ कमांड के थ्रू और सबके थ्रू। तो अब अपन देखते हैं कि अपन ने ये चीज देख लिया कि यूजर इंटरफेस कौन सा होता है, कमांड लाइन और ग्राफिकल। आई थिंक रोहित इज फ्री नाउ। हेलो गाइस। हेलो गाइस, जैसे कि आपको कार्तिक ने आपको सारी बेसिक कमांड बता दी है लिनक्स की, तो आइए अपन और कुछ और कमांड जानते हैं जिससे आप लिनक्स को थोड़े और अच्छे तरीके से जान सकते हैं। जैसे कि कार्तिक ने आपसे फाइल क्रिएट करवाई है यूजिंग टच कमांड, तो ऐसे आप उस कमांड से आप एक बार में एक ही फाइल क्रिएट कर पा रहे थे, लेकिन अपन लिनक्स में अपन पास ऐसे ऑफर है कि अपन एक बार में मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सेम टच कमांड। तो उसके लिए कमांड होती है जैसे टच, user file name is bootcamp, and then you have to make this curly braces and write how many files you want to enter. For example, we want to create 5 files, then we will write 1, then dot 5. So by this command you will create 5 files. So to see the 5 files, we will use just ls command like this, ls. Now you will see that there are folders bootcamp 1, bootcamp 2, bootcamp 3, so that 5 files are created. तो ऐसे अपन एक साथ मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं टच कमांड से। और सेम आपको अगर डिलीट करनी है सेम 5 फाइल्स, तो आप उसके लिए सेम कमांड rm यूज कर सकते हैं। सेम सिंटैक्स है, rm स्पेस फाइल नेम दैट इज बूटकैम्प curly braces and numbers 1 to 5. ओके, इसमें एरर आ गई, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आप अभी EC2 यूजर पे है, तो आपको सारी फाइल परमिशन सब रूट यूजर को ही प्रोवाइड होती है, तो उसके लिए अपन को यूजर स्विच करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे कि आपको कमांड बताई है sudo, तो अपन sudo अपना यूजर चेंज कर लेंगे। तो नाउ वी आर ऑन रूट यूजर। तो अपन एक बार देख लेते हैं अपने पास कौन कौन सी फाइल सिस्टम पे अवेलेबल है।
तो इसमें ये 4 फाइल्स अवेलेबल, इसमें से जो एनाकोंडा जो ओरिजिनल है वो जो ये अपने आप पहले से आती है, और जो ओके और ओके 3 ये हमने बनाई है। तो इसमें एक बार अपन वापस फाइल क्रिएट कर लेते हैं इस यूजर के हिसाब से। देन सेम कमांड टच एंड बूट कैंप 1 to 5। देन ये बस एलएस करके अपन फाइल्स देख लेते हैं। तो देखिए आपकी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसको रिमूव करने के लिए अपन सेम rm कमांड यूज करेंगे, rm boot camp and then curly braces and then number। अब इसमें आप देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि आपको सच में फाइल डिलीट करनी है या नहीं, तो आपको यस लिखना पड़ेगा। तो इसमें यही एक है कि आपको हर फाइल के लिए ये पूछेगा कि आपको करनी है या नहीं, तो हम सबके लिए यस लिख देते हैं एक बार। तो अपनी पांचों फाइल डिलीट हो चुकी है। तो ये बार देखने के लिए अपन एलएस करके चेक कर सकते हैं। तो मैंने एलएस किया और ये देखिए फुल फाइल रिमूव हो चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपसे बार बार ना पूछे और एक बार में आपकी फाइल डिलीट कर दे, तो वो भी अपन इससे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सेम कमांड चलाऊंगा, I created a file and now for delete file I will write rm command, and in this command after rm we will write -f. It means it will forcefully delete all the files which we have created. So this time it doesn't about permission that you have to delete or not, and it is delete all file. So to check, let us do ls, and see the file is deleted. So this is one option by which you can create or delete files. और अब अपन एक और नई चीज सीखते हैं। जैसे कि आपने अभी तक जितनी भी कमांड्स रन करी है, तो आपको वो देखनी है कि आपने क्या क्या रन करा है। तो अपन उसके लिए सिंपल हिस्ट्री कमांड रन कर सकते हैं। आपको सिंपल टाइप करना है हिस्ट्री। तो इसमें अभी तक आपने जो भी कमांड्स रन करी है वो आपको दिखा देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप हिस्ट्री में से कोई कमांड वापस रन करें जिसको आप वापस आप लिखना नहीं चाहते, तो आप हिस्ट्री से भी डायरेक्ट कमांड रन कर सकते हैं। उसके लिए क्या सिंटैक्स है, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और जैसे कि आपको दिख रहा है हर कमांड के पहले एक नंबर दिख रहा है कि कौन से नंबर की कमांड है। तो आपको सिंपल उस कमांड का नंबर लिखना है। जैसे कि मुझे 28 कमांड रन करनी है, जैसे टच बूट कैम्प, जिसमें अपनी 5 फाइल्स क्रिएट हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन 28। तो इससे अपनी वो 5 कमांड्स रन हो चुकी है। ये देखिए आपकी 5 की 5 फाइल्स क्रिएट हो गई। तो आप हिस्ट्री से डायरेक्ट भी कमांड रन कर सकते हैं। तो अब आइए सीखते हैं, अब नई कमांड सीखते हैं जिसका नाम है इको। इको कमांड क्या करती है, ये अपन को स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करवाना है अपने टर्मिनल पे, तो उसके लिए अब ये कमांड यूज आती है। जैसे कि आपको इको करके डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा अंदर। जैसे कि मैं लिखता हूँ SNT क्लब। तो ये देखिए ये आपकी टर्मिनल पे ये चीज प्रिंट कर देगा। इको कमांड की हेल्प से आप कोई यूजर कोई कमांड भी रन करवा सकते हैं और कोई मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मुझे इको कमांड से डेट प्रिंट करानी है, तो या तो आप ऐसे करेंगे, इको में डेट लिखेंगे अगर आप, तो ये सिंपल डेट वर्ड प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे डेट कमांड प्रिंट करानी है, जो डेट कमांड का आउटपुट होता है, जैसे सिंपल डेट कमांड प्रिंट कराते हैं अपन, तो ये आ जाती है। इसमें आपको आज पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डेट सब कुछ आ जाता है, टाइम जोन, डेट सब। लेकिन अपन को इसको इको कमांड के थ्रू यूज करना है, तो उसका सिंटैक्स होता है इको, सिंपल डबल कोट्स में डेट, और आपको इस डेट को जो ये एस्केप की होती है अपने कीबोर्ड पे, उसके नीचे एक और की है, इसके अंदर डालना होता है। एक स्पेशल की है जिसके हेल्प से आप जो डेट कमांड का जो आउटपुट है उसको इको कमांड के हेल्प से टर्मिनल पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो देखिए इससे आपकी डेट कमांड का जो आउटपुट है वो प्रिंट हो चुका है। इको कमांड के और भी ऑप्शंस है। तो आपको इसमें जैसे हर कमांड के अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो आपको ऐसे मल्टीपल ऑप्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल मैनुअल यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपका कमांड है मैन देन इको। तो देखिए आपकी ये
कमांड आपकी ये मैनुअल खुल गई है, इसमें आपको सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं कि आप इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, -n से ये होता है, -e से बैकस्लैश एस्केप हो जाता है, ऐसे मैनी ऑप्शंस है। तो आपको जो भी यूज करने हैं आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और इससे बाहर आने के लिए आपको क्यू दबाना होता है, जिससे क्विट हो जाता है वो। ऐसे ही एक कैलेंडर कमांड है कैल, जिससे आपको कैलेंडर शो होता है। ये आपको पूरा कैलेंडर दिखा देगा, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट मंथ और प्रेजेंट ईयर का। और आप किसी पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर भी देख सकते हैं, जैसे कि मुझे कैलेंडर देखना है 2019 का, तो ये पूरे ईयर का कैलेंडर आपको शो कर देगा। आप इसमें भी मैनुअल खोल के, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड है, वो भी ऑप्शन यूज करके अलग अलग आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। सो ये अपनी बेसिक कमांड हो गई। आप इको की हेल्प से अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया इको एंड देन आपने लिखा डॉलर सिंबल बनाना पड़ेगा आपको, एंड आपने लिखा शेल कैपिटल्स में। तो अभी आपका टर्मिनल आपका सिस्टम कौन सा शेल यूज कर रहा है, ये उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे देगा। जैसे अपना अभी बैश शेल यूज आ रहा है, तो ये अपन को सिस्टम इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। आप इसके हेल्प से अपने यूजर के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे यूजर देन सेम सिंटैक्स डॉलर एंड देन यूजर। देन अभी आपको बता दिया कि आप अभी रूट यूजर पे है, तो आपको ऐसे इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है। और एक इंटरेस्टिंग कमांड और है, जैसे कि आप मान लीजिए आपको कोई कमांड रन करनी है, जैसे कि डेट, लेकिन आप बार बार डेट टाइप करना नहीं चाहते, आप इसको खुद का यूजर को स्पेसिफिक नेम देना चाहते हैं कि मैं अपना नाम दे दूं, फिर उससे वो कमांड रन हो जाए, तो आप लिनक्स आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ती है अलाइस, ALIAS। इससे आप कमांड को रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने डेट कमांड को मैं रीनेम करके दिखाता हूँ, जैसे मुझे डेट की जगह डी लिखना है केवल, तो अलाइस डी इक्वल्स टू डेट सिंगल कोट्स में। तो इसमें जो डेट कमांड है वो डी नाम से भी अब चलेगी। ये मैंने एंटर करा, अब मुझे डेट कमांड चलानी है तो मुझे डेट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल डी लिख के भी अपना डेट कमांड का आउटपुट प्रिंट करवा सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो लिनक्स में बहुत यूजफुल है। एक बार मैं आपको हिस्ट्री चला के दिखा देता हूँ कि अपन ने कौन कौन से कमांड्स यूज कर ली। तो ये सब बेसिक कमांड्स है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम इसको आपको आगे का बताएंगे। इसमें हमें आपको फाइल क्रिएट करना, फाइल डिलीट करना, और डायरेक्टरी डिलीट करना, डायरेक्टरी और फाइल के बीच में डिफरेंसेस, डायरेक्टरी रिमूव करना, और इको कैल, ये सब बेसिक कमांड्स आपको बताइए। तो आज का सेशन हम यहाँ कंक्लूड करते हैं और आपको लास्ट में एक टास्क देते हैं कि आपको एक कमांड पता करनी है, जिससे आप विंडोज यूजर है मोस्टली, तो आपको एक कमांड CMD पे लिखनी है अपने कमांड प्रॉम्प्ट से, जिससे आप मल्टीपल फोल्डर एक बार में क्रिएट कर सके। जैसे कि अभी आप ग्राफिकली करते हैं, तो आप राइट क्लिक करके न्यू करके फोल्डर क्रिएट करते हैं, जिससे एक बार में एक ही फोल्डर क्रिएट होता है। तो आपको ये काम एक कमांड के थ्रू करनी है, जिससे आप एक बार में जितने फोल्डर चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप 100 चाहे 1000 चाहे उतने फोल्डर एक कमांड से एक बार में क्रिएट हो जाए। तो उसको वो आप सर्च करिएगा और अगला क्लास में हमें बताइएगा। ये आपका टास्क है। तो थैंक यू गाइस, दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। आप लोग ये कमांड, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं और लास्ट में होस्ट आपको कुछ कंक्लूड कर देंगे।